नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शोभा। कैसे हैं आप? आशा है आपको कुशल होंगे और घर में बैठकर हमारे वीडियो क्लास को देखिए और समझिए। डीडी चंदन में जो आएगा संवेदा प्रोग्राम उसी को भी देखिए। बच्चों आइए अब हम शुरू करेंगे कल के क्लास के बारे में। पहले मैं स्वामी विवेकानंद इस गद्य पाठ के बारे में जानकारी दूंगी बच्चों। आइए इसका दूसरे भाग के बारे में आप देखेंगे। बच्चों, स्वामी विवेकानंद को तो आप देख चुके होंगे, है ना बच्चों? कितने सुंदर है स्वामी जी, उतना ही महान व्यक्ति हैं। बच्चों, इस गद्य पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ अंशों के बारे में बताया था, उसका फिर पुनरावर्तन करूंगी, ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद के माता पिता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1853 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। बच्चों, विवेकानंद के अभिरुचि, स्वामी विवेकानंद जी के अभिरुचि किन किन विषयों में था आपको मालूम है? उन्हें कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में बहुत अभिरुचि थी। संगीत और खेल की प्रतियोगिता में भाग लेना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, ये सब स्वामी विवेकानंद जी के अभिरुचि हैं। बच्चों, आइए अब रामकृष्ण परमहंस जी से के भेंट। स्वामी विवेकानंद ने उनके कानून अध्ययन समाप्त होने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट किया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिज्ञासा को उन्होंने परमहंस जी से कह सुनाया। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ की और मैं यहाँ पर शार्टकट पर लिखती हूँ, आप ध्यान से अपने नोटबुक में लिखिए। शब्दार्थ। बच्चों, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। श्रोतागण, श्रोतागण सुनने वालों का समूह। वालों का समूह। मुग्ध, मोहित। मर्म, मर्म का अर्थ है भेद, रहस्य। क्या है? रहस्य। जताना, बताना। जताना का अर्थ है बताना। ललकार, ललकार का अर्थ है चुनौती। परलोक सिधारना,
मरना, मृत्यु, मरण, देहांत होना, इसका अर्थ और भी है देहांत होना। बच्चों ये है दूसरे भाग के शब्दार्थ। आइए एक बार मैं दोहराऊंगी। पहला है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानात्मक। श्रोतागण, श्रोतागण का अर्थ है हिंदी में सुनने वालों का समूह, मकड़ा केಳುವವರ समूह। तीसरा है मुग्ध। मुग्ध का अर्थ है मोहित। मुग्ध ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹಿತರಾಗುವುದು। मर्म, मर्म का अर्थ है वेद, रहस्य, मर्म। ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ। पांचवा जताना। जताना का अर्थ है बताना। जताना ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು। छठवा ललकार। ललकार का अर्थ है चुनौती। ललकार ಅಂದ್ರೆ चुनौती ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ। सातवा परलोक सिधारना। परलोक सिधारना ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ದೇಹಾಂತ ಹೋನ, ಮೃತ್ಯು ಆಗುವುದು। ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುವುದನ್ನ ನಾವು परलोक सिधारना ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ। बच्चों अब आप शब्दार्थ को देखें। अब आइए इस गद्य के आदर्श वचन में दूसरे भाग के आदर्श वचन करूंगी। सबके पास किताब है ना? आपने अपने किताब खोलिए, पृष्ठ संख्या पुट संख्या 20 से ध्यान से देखिए बच्चों। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी।
समस्त लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी देश से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। बच्चों, ये था इस गद्य का आदर्श वचन। अब इस गद्य के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। बच्चों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने परमहंस जी से इतने प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हो चुके थे, वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के संदेशों को प्रसार करना चाहता। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इसका अर्थ है बच्चों, सब धर्मों के बड़े बड़े महान लोग उस सभा में उपस्थित थे। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और उन्होंने वहाँ पर भारतीय धर्म और तत्वज्ञान का अर्थ है बच्चों ब्रह्म ज्ञान पर अपना विषय प्रकट करते हैं। उनका भाषण कैसा था बच्चों, आपको मालूम है? उनका भाषण, स्वामी विवेकानंद का भाषण बहुत ही हृदय स्पर्शी, गंभीरता, हृदय स्पर्शी का अर्थ है मन को छूने वाला, मन को प्रभावित करने वाला भाषण था। उनकी मधुर वाणी को सुनकर भाषण सुनने वाले मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए का अर्थ है बच्चों क्या है? मोहित हो गए। वाह, ये कौन है महान व्यक्ति, अपने देश के बारे में इस तरह गौरव है, इसको इस तरह कहने लगे। कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। कौन से विषय का? त्याग और संयम। बच्चों, आप त्याग करते हैं? करते हैं? अपने वस्तुओं को किसी को देना ही त्याग है बच्चों। त्याग करने से हमें बहुत संतृप्ति मिलता है। और संयम है जो कुछ दुष्ट मन को दुख होता है ना बच्चों, उस समय हमें क्या करना है? संयम से रहना है। कोई भी हमको डांटे तो हमें क्या करना है बच्चों? चुप रहना है, बहुत उचित होता है, क्योंकि उन्हें पश्चाताप हो जाता है। वो बाद में कहते हैं मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ कह सका, मुझे माफ कर दो। देखिए, आप भी गुस्सा होकर कुछ कहेंगे तो क्या हो जाता?
अब दोनों का संबंध गलत हो जाता था। बच्चों, उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। कुछ समय तक अमेरिका में ही स्वामी विवेकानंद ने रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ भी पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। देखिए बच्चों, अमेरिका से निकलकर वे स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड भी गए थे। वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार किया। स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करते हैं। भारत के सत्य और धर्म के बारे में उन्होंने जनता को अपना भाषण देते हैं। बच्चों, सत्य और धर्म के प्रसार करने के बाद भारत का गौरव बहुत ही बढ़ चुका था। बच्चों, अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग स्वामी विवेकानंद के शिष्य बने। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम बहुत उल्लेखनीय है। कौन है? मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ ये स्वामी जी की बहुत ही निष्ठा शिष्या थी। बच्चों, बहुत ही निष्ठावान शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम विश्व में बच्चों सिस्टर निवेदिता से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता कौन है? मार्गरेट एलिजाबेथ ही सिस्टर निवेदिता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण किया। विदेशों से आकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उन्हें सदुपदेश देता है। संस्कृति के बारे में बताते हैं और सभ्यता के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं। उन्होंने अंधविश्वासियों तथा रूढ़ियों को हटाकर अंधविश्वास करना। देखिए, त्योहार के समय हम क्या करते हैं? बकरी की भोग चढ़ाते हैं ना, वे एक अंधविश्वास है। उस तरह की रूढ़ियों, बाल विवाह करना एक रूढ़ी बन गया है, अभी भी हो रहा है बच्चों, किसी को पता नहीं चलता है ना। इन सब अंधविश्वास रूढ़ियों को उन्होंने हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म यानी रहस्य को, धर्म का रहस्य को उन्होंने समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग दिखाया। क्या था आपको मालूम है? दीन दुखियों जनों की सेवा करना और सहायता करना साधु सन्यासी वर्ग को भी शांति मिलता था। बच्चों, आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा का सच्ची सेवा बतलाया। समाज सेवा परमात्मा की सच्ची सेवा। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। स्वामी विवेकानंद भी समाज सेवा में लग जाते थे। बच्चों, एक उदाहरण है, आगे देखिए। 1897 में जो भारत में प्लेग और अकाल बढ़ा, तब स्वामी विवेकानंद ने पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने
बड़ी तन्मयता से सेवा करते हैं। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के लिए जो कुछ उन्हें मन लगता है उन वस्तुओं को त्याग करने यानी गरीबों में बांटने के लिए उन्होंने संदेश देते हैं, सुझाव देते हैं बच्चों। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को बोध कराया बच्चों। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा भारत के जन के मन में जो हीनता की भावना थी उन्हें दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न उन्होंने किया बच्चों। उन्होंने अपने भाषण करते समय कहा था, प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, तुम वीर बनो और ललकार कर कहो मैं भारतीय हूँ। अब सब कहो मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भी भारतीय है, निर्धन भी भारतीय है, ऊंच जाति का भी भारतीय है, नीच जाति का भी भारतीय है। भारतीय सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है और उनका गौरव भी मेरा गौरव है। 7 जुलाई बच्चों 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश आज भी अमर है। ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. 1893ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಮೂಹದ ಜನರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅನೇಕ ಇವರ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ, ಇವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಸಹ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಪ್ಪಟ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೀನ ದುಃಖಿಗಳ
ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. 1897ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತ ವಾಸಿಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಇವರು ತುಂಬ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ವಿದೇಶಿಯ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಮಕ್ಕಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. ದಾಸ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾನು ಕೆಳಮಟ್ಟದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೀನತೆಯನ್ನು ಇವರು ದೂರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಯವರೇ, ನೀವು ವೀರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತನೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ, ನಿರ್ಧನನೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯನೇ, ಮೇಲಿನ ಜಾತಿಯವನೂ ಭಾರತೀಯ, ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯವನೂ ಭಾರತೀಯ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. 4 ಜುಲೈ 1902ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. बच्चों, ये था अर्थ। अब आइए लिंग के बारे में, कुछ व्याकरण अंश के बारे में आपको जानकारी दूंगी। लिखिए अपने नोट में, लिंग बदलिए। पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। माता, घोड़ा, स्वामी, बालक, शिष्य। बच्चों, माता का पुल्लिंग रूप है पिता, घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप घोड़ी, क्या है घोड़ी, स्वामी का अर्थ स्वामिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। बच्चों, ये था लिंग बदलना। एक बार कहती हूँ, आप शांत पर देखिए। पिता माता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। बच्चों, अब आपको मैं विवेकानंद के दो नारों को बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। पहला है, अनुभव ही जगत में श्रेष्ठ शिक्षक है। अनुभव ही जगत में श्रेष्ठ शिक्षक है। दूसरा है, जो अग्नि हमें गर्मी देता है
जो अग्नि हमें गर्मी देता है हमें नष्ट भी कर सकती है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है, यह अग्नि का दोष नहीं है। बच्चों, ये था स्वामी विवेकानंद के दो नारे। बच्चों, आप ये विषय जानते होंगे 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में आज भी मना रहे हैं। बच्चों, अब समय आ गया है आपको गृहपाठ देने का। क्या है? गृहपाठ। आप करेंगे ना खुशी खुशी से? हाँ, करिए। क्या है गृहपाठ? स्वामी विवेकानंद पाठ के सारांश को लिखना। बच्चों, मैं आपको विवेकानंद के पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी हूँ। आप उसी को ही मुख्यांश के रूप में लिखिए। वो हो जाएगा इस गद्य पाठ का सारांश। बच्चों, हम फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। नमस्कार।